नाराय हमद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप तुम्हारे दिल की आंखें रोशन करे। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 9 ता 11 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तबलीग, मुआफी और मोजजात इसके बारे में सुनेंगे। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के मुआफ करने का इख्तियार रखता है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। मुकद्दस मरकस की अंजील में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने कुफरनहूम में अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया। अपने पहले रसूलों को बुलाने के थोड़ी देर बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में मुनादी की और बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। एक बदरू गिरफ्ता और पतरस की सास को शिफा देने के बाद पूरा शहर उस घर में जमा हो गया जहां खुदावंद यीशु मसीह ठहरे हुए थे, और उसने बतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थीं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने मोजजात के बारे में लोगों के बढ़ते हुए जज्बे के बावजूद दुआ के लिए एक वीरान जगह पर चला गया। जब रसूलों ने उसे पाया तो उसने अपने मिशन का जोहर जाहिर किया, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। वहां से खुदावंद यीशु मसीह और उसके रसूलों ने बुनियादी मिशन को पूरा करते हुए दूसरे शहरों का सफर किया ताकि तौबा और खुदा के साथ सुलह की खुशखबरी सुनाई जाए। उन शहरों में से एक में बहुत ज्यादा हमदर्दी से खुदावंद यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को शिफा दी। ताहम उस मोजज़े ने उसकी तबलीग की बजाय लोगों की तवज्जो को शिफा देने की उसकी ताकत पर मबजूल किया। जब हजूम ने मोजजात की तलाश में उसका ताकुब किया तो वो कुफरनहूम वापस आया, जो हमें आज की अंजील तक पहुंचाता है। कुफरनहूम में खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बुनियादी मिशन दोबारा शुरू किया और वो उन्हें कलाम सुना रहा था। फिर भी लोग जो उसके मोजजाती कामों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए थे उसके गिर्द जमा हो गए। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह तबलीग कर रहा था, मुमकिन तौर पतरस के घर में कुछ आदमी एक मफलूज को लेकर पहुंचे। हजूम की वजह से वो घर के अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए वो छत पर चढ़ गए, छत को खोला और आदमी को चारपाई समेत नीचे उतार दिया। इसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत गहरा है। यीशु आदमी की तरफ देखता है और कहता है, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु पहले आदमी के जिस्मानी फालिज की तरफ तवज्जो नहीं देता, इसकी बजाय वो आदमी की गहरी जरूरत यानी उसकी रूहानी शिफा के बारे में बात करता है। यीशु ने मफलूज और उन लोगों के ईमान को पहचान लिया जो उसे लाए थे और उस आदमी के गुनाहों को मुआफ कर दिया।
खुदावंद यीशु मसीह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि रूहानी इलाज को जिस्मानी शिफा पर फोकियत हासिल है। खुदावंद यीशु मसीह का बुनियादी मिशन गुनाहगारों को तौबा की तरफ बुलाना और खुदा के साथ सुलह कराना और मेल मिलाप कराना था। खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक जिस्मानी इलाज और शिफा हमेशा सानवी था। जब फकी खुदावंद यीशु मसीह के गुनाहों को मुआफ करने के इख्तियार पर सवाल उठाते हैं तो वो तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं कि यीशु सिर्फ एक मौजज़े करने वाला नहीं है, वो खुदा का बेटा है। उन्हें गुनाहों को मुआफ करने के अपने इख्तियार के बारे में सिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है, बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के मुआफ करने का इख्तियार रखता है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। उस मफलूज आदमी ने सबके सामने बिल्कुल ऐसा ही किया और हुजूम को हैरान कर दिया। जिस्मानी शिफायाबी गुनाहों को मुआफ करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की गैर मरई ताकत का एक वाज़ेह निशान है। लिहाजा आज की अंजील मुकद्दस में मौजज़ा जो सानवी अहमियत का हामिल है, लोगों को यीशु के बुनियादी मिशन के बारे में सिखाने के लिए किया गया था। हम सब की जिंदगियों में यीशु अपने बुनियादी मिशन को पूरा करना चाहता है। वो हमारे गुनाहों को मुआफ करना चाहता है और हमें बाप के साथ और अपने साथ मिलाना चाहता है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि यह इतराफ के ताकतवर और बदलने वाले साक्रामेंट के जरिए होता है। यह हैरत अंगेज है कि अगरचे साक्रामेंट यीशु के मिशन के जोहर को पूरा करता है, फिर भी बहुत से लोग उस फजल से फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद को खुदा के कामों पर तरजीह देते हैं। इतराफ के साक्रामेंट के बारे में अपनी नुक्ता नजर पर आज ही गौर करें। क्या हम बाकायदगी के साथ अपने गुनाहों को यीशु के पास ईमान के साथ लाते हैं और उसे इजाजत देते हैं कि वो हमें शिफा बख्शे और बाप से मिला दे? जैसा कि हम आज की अंजील मुकद्दस पर गौर करते हैं, अपने आप को मफलूज की जगह पर रखें जो उसके रहम और फजल का मोहताज है। अपने आप को उसी तरह देखें जैसे यीशु हमें देखता है। अगरचे वो हमें बहुत सी नेमतें दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो वो देना चाहता है वो हमारे गुनाहों की मुआफी है। उसके अल्फाज सुनने की तड़प हमारे दिलों में इतराफ के साक्रामेंट की रस्म में गूंजती है, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद, आप मुआफी की खुशखबरी सुनाने और बाप के साथ हमारा मेल जोल कराने के लिए आए हैं, और ये आज भी आपका मिशन है। हमें हमेशा इस तोहफा की ख्वाहिश करने और इसे अपनी जिंदगियों का मरकज बनाने की तौफीक अता फरमाएं, ताकि आपका मिशन हम में पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।